नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ट्रंप के टेंट्रम से तो अब तक आप वाकिफ ही हो चुके होंगे दोस्तों। जब से यहाँ पे ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में कमान संभाले, तब से उनके जो टेंट्रम है इससे पूरी दुनिया परेशान हो रखी है। यहाँ पे टैरिफ को लेकर हो, इमिग्रेशन को लेकर हो, हर एक तरीके से यहाँ पे जो ट्रंप है वो एक के बाद एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे जब से उन्होंने इसकी बात करी थी यहाँ पे कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अमेरिकन गुड्स के ऊपर यहाँ पे 20% या फिर किसी किसी केस में तो 100% का भी यहाँ पे टैरिफ लगाता है यहाँ पे। तो अमेरिका का क्या कहना है कि हमने दशकों तक यहाँ पे इसको झेला है और अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे यहाँ पे। यानी कि अगर जो इंडिया किसी अमेरिकन गुड्स के ऊपर अगर जो 100% का टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका भी इंडियन गुड्स के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएगा दोस्तों यहाँ पे। और पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो अमेरिका का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला ये जो ऑर्डर निकल कर आ रहा है, इससे सबसे ज़्यादा अगर जो किसी को नुकसान होगा तो इंडिया को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि तब से तो यहाँ पे बोला ही जा रहा था कि रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन अब इसको फाइनलाइज कर दिया गया है दोस्तों। 2 अप्रैल से यहाँ पे इंडिया, चाइना समेत कई और देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे यहाँ पे। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। देख सकते हो, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप आइज अप्रैल 2 टू स्टार्ट मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन भी था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा करके, जो इनका एक स्लोगन था दोस्तों यहाँ पे। अब की बार उनका जो स्लोगन है चेंज हो गया है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर यहाँ पे, मेक अमेरिका रिच अगेन वाइल इंडिया हैज अ लॉट टू वरी अबाउट। देख सकते हो कि इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है यहाँ पे। हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो जीडीपी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने को यहाँ पे सेशन में ऐसा यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बात किया यहाँ पे दोस्तों। तो आपको बता दें कि एक ज्वाइंट सेशन यहाँ पे हो रहा था। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इंडिया के अंदर 2 हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, वैसे अमेरिका के अंदर भी 2 हाउस है। एक यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सेनेट यहाँ पे है दोस्तों, है ना। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ पे जो सेनेट है, इनके दोनों जो यहाँ पे चेयरपर्सन, एक तो खुद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ही हो गए यहाँ पे जे.डी. वांस हो गए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी जो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑफिशियल थे यहाँ पे, उन दोनों का एक ज्वाइंट सेशन यहाँ पे था। और कांग्रेस को संबोधित करते हुए, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट हो गया, हमारी संसद का नाम पार्लियामेंट यहाँ पे है ना, पार्लियामेंट को संसद ही बुलाते हैं, वैसे वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। तो कांग्रेस को संबोधित करते हुए ज्वाइंट सेशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये मेजर अनाउंसमेंट किया गया। और 1 अप्रैल का दिन यहाँ पे नहीं चूज किया गया, क्योंकि फिर लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप फूल बना रहे हैं दुनिया को यहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल को फूल्स डे मनाया जाता है। इसीलिए जानबूझकर इन्होंने 2 तारीख से यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी है दोस्तों यहाँ पे। और चाइना के ऊपर भी, और जैसे कि अगर जो अभी तक हम बात करें, ऑलरेडी मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर 25% का जो टैरिफ है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात कर दी गई थी। इसके एवज में क्या हुआ यहाँ पे कि अब जो एक तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी जो है यहाँ पे, है ना, जो भले ही अमेरिका कितना ताकतवर ना हो, उन लोगों ने भी यहाँ पे काउंटर टैरिफ लगाया। यहाँ पे मैक्सिको और कनाडा दोनों ने यहाँ पे 25% का अगेन यहाँ पे टैरिफ अमेरिका के ऊपर इम्पोज कर दिया है। और चाइना ने भी वार्न किया है कि अगर जो हमारा ये जो टैरिफ वाला एक तरीके से जो कैलकुलेशन है वो अगर जो बिगड़ता है, अमेरिका और ज़्यादा इसको एक्सकलेट करता है यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम भी उसके अगेंस्ट में लगाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरा होने वाला है। तो क्या इंडिया भी कुछ ऐसा करेगा यहाँ पे, तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्लैम्ड इंडियाज इंपोर्ट ड्यूटी इन हिज फर्स्ट स्पीच टू अ ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस ऑन वेडनेसडे। आप देख सकते हो कि वेडनेसडे के ही दिन यहाँ पे इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर यहाँ पे जो पहले ही अपने स्पीच पे, ज्वाइंट सेशन का ये पहला स्पीच था दोस्तों। ज्वाइंट सेशन मतलब कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ पे जो सेनेट हो गया, अपर हाउस मतलब सेनेट और लोअर हाउस मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों सेशन को संबोधित करते हुए ये इनका पहला स्पीच था। और पहले ये स्पीच में यहाँ पे इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि यहाँ पे अगर जो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्ट है वो, अगर जो कोई अमेरिका का एक ऑटोमोबाइल है दोस्तों, कार वगैरह यहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर अगर जो बेचा जाने की कोशिश किया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर 100% से ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं करता है। तो अमेरिका का कहना है कि हमने दशकों तक इसको झेला है यहाँ पे और हमने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस पर नुकसान झेला है दोस्तों, लेकिन अब हम ऐसा होने के लिए नहीं देंगे। अमेरिका को एक बार फिर से और ज्यादा रिच बनाएंगे यहाँ पे, है ना। देख सकते हो, ट्रंप स्पेसिफिकली टारगेटेड इंडिया टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट। आप देख सकते हो, ऐसे तो कई सारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर इंडिया अमेरिका की अपेक्षा ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है इंडिया को कि इंडिया चार्जेज अस ऑटो टैरिफ हायर देन 100%, कि 100% से भी ज्यादा यहाँ पे टैरिफ लगता है। अगर जो आप ये टैरिफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको सिंप्लीफाई कर दे। यहाँ पे आप फर्ज कीजिए कि एक
महिंद्रा का कार है दोस्तों, यहाँ पे थार ले लीजिए आप यहाँ पे, जिसका कीमत आप अनुमानतः 40 लाख रुपया रख लीजिए। और वहीं अगर जो टेस्ला अपनी कार बेचने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर, उसका भी कीमत 40 लाख रुपया है। लेकिन हमें इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे कि चूंकि टेस्ला अपना कोई भी अपने कार का कोई भी पार्ट्स जो है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह या टोटल असेंबलिंग वगैरह कुछ भी इंडिया के अंदर नहीं कर रहा है, वो दूसरे कंट्री के अंदर से केवल इंडिया के अंदर दूसरे कंट्री के अंदर बन रहा है और इंडिया के अंदर केवल वो बेचना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे टेस्ला के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया जाता है। तो जो 40 लाख का कार था उसका दाम कितना हो गया, 80 लाख हो गया। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि क्या एक अब जो दो कार यहाँ पे है, थार है और एक यहाँ पे टेस्ला का है, जो थार आपको 40 लाख में मिल रहा है और ये आपको 80 लाख में मिल रहा है, तो आप किसको प्रीफर करोगे? आप महिंद्रा की थार को प्रीफर करोगे यहाँ पे। तो अपने इंडियन एक तरीके से कहिए कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बचाने के लिए यहाँ पे टैरिफ इस तरीके से यूज किया जाता है यहाँ पे। अगर अदरवाइज 40 लाख में ही दोनों मिलने लगता, टेस्ला का भी कार और थार भी यहाँ पे, तो लोग किसको प्रीफर करेंगे? लोग टेस्ला की कार को प्रीफर करेंगे। उसमें एक तरीके से कहिए कि है ना, सेल्फ ड्राइविंग मोड है, इतना ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टी वगैरह है इस तरीके से, है ना, तो आप प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए टैरिफ लगाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका कम टैरिफ लगा रहा था यहाँ पे, लेकिन अब वो भी कर रहा है कि हम जितना कोई भी कंट्री लगाएगा उतना हम उसके ऊपर रेसिप्रोकली आप थोप देंगे दोस्तों। वाइल एड्रेसिंग अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, ट्रम्प सेड दैट रेसिप्रोकल टैक्स विल किक इन ऑन अप्रैल 2। आप देख सकते हो कि 2 अप्रैल से यहाँ पे रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया, थाईलैंड, चाइना समेत यूरोपियन यूनियन और कई देशों में यहाँ पे एक तरीके से ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे यहाँ पे। ही सेड दैट यूएस हैज बीन रिप्ड ऑफ फॉर टिकट। आप देख सकते हो कि अमेरिका ने दशकों से इसको झेला है, कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे नुकसान हुआ है। फॉर टिकट बाय नियरली एवरी कंट्री ऑन अर्थ एंड वॉन्ट नॉट टू लेट दैट हैपन एनी लॉन्गर। देख सकते हो कि हम अब कसम खाते हैं कि ऐसा होने के लिए अब आगे और नहीं देंगे यहाँ पे, अब अमेरिका को और ज्यादा नुकसान नहीं झेलने को मिलेगा। ट्रंप सेड अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यू विल पे अ टैरिफ एंड इन सम केसेस अ रैदर लार्जर वन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे सारे देशों को बोला जा रहा है कि आप एक तरीके से टैरिफ आपको पे करना पड़ेगा। और अगर जो आपने किसी प्रकार का कोई टैरिफ बैरियर लगाते हो दोस्तों यहाँ पे, यानी कि आप ये गवर्नमेंट ये कर रही है कि दूसरे कंट्री का कोई जो सामान है और इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने वाला है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम आपके प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर आने के लिए नहीं देंगे दोस्तों। तो ये सब आ गया क्या यहाँ पे, एक तरीके से ये बैरियर कहलाएगा यहाँ पे। तो अगर जो कोई कंट्री बैरियर को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो अमेरिका भी ऐसा करेगा यहाँ पे, है ना। और रेसिप्रोकल जो टैक्स है वो तो सीधे सीधे हो गया कि आप 25% लगाओगे हम भी 25% लाएंगे, आप 10% करोगे हम भी 10% कर देंगे। अदर कंट्री हैव यूज्ड टैरिफ अगेंस्ट अस फॉर टिकट। अब ट्रंप के शब्दों में यहाँ पे सुनिएगा आप क्या इनका कहना है कि अदर कंट्री हैव यूज्ड टैरिफ अगेंस्ट अस फॉर टिकट एंड नाउ इट्स आवर टर्न टू स्टार्ट यूजिंग देम अगेंस्ट दोज अदर कंट्री। आप देख सकते हो कि दशकों तक अलग अलग कंट्री ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा लगा के रखा था और अब हमारी बारी है कि अब हम भी उनके ऊपर लगाएंगे। ऑन एवरेज द यूरोपियन यूनियन, देख सकते हो कि इनके ऊपर लगाए जाने की सबसे पहली बात की गई है यूरोपियन यूनियन हो गया, जिसमें लगभग 30 देश आ जाते हैं दोस्तों, चाइना, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको और कनाडा। हैव यू हर्ड ऑफ देम एंड काउंटलेस अदर नेशन। कि ये सब तो कंट्री हो गया, ये सब जो ज्यादा लगाने वाले में से है यहाँ पे, जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन हो गया। लेकिन इसके अलावा काउंटलेस नेशन और भी है ना, कई और सारे दो देश है, वो भी इंडिया या अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता आया है यहाँ पे। ट्रेमेंडसली हायर टैरिफ देन बी चार्ज देम, इट्स वेरी अनफेयर। एक तरीके से ये अनफेयर ट्रेड हो रहा है। इंडिया चार्जेज, ऐसा देख सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे कंट्री का तो नाम लिया लेकिन इंडिया का नाम स्पेसिफिकली लिया, एक तरीके से ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट है उसको लेकर। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया चार्जेज अस ऑटो टैरिफ हायर देन 100%, कि 100% से ज्यादा। जैसे कि हमने एक कार के लेकर बात किया, यहाँ पे अभी टेस्ला तो नहीं आया है लेकिन बाकी और जो कारें हैं उनको लेकर यहाँ पे इंडिया का इस तरीके से रहता है, ताकि हम अपने जो मैन्युफैक्चरर है उनको एक तरीके से कहिए कि हेल्प कर सके, है ना। He also spoke about the tariff imposed by the European Union, China, Brazil and Mexico and announced that US will impose tariff on other nations based on what they do to the US। आप देख सकते हो कि जो जितना लगाएगा उतना हम भी लगाएंगे, इसी को रेसिप्रोकल बोला जा रहा है। चाइना एवरेज टैरिफ ऑन आवर प्रोडक्ट इज ट्वाइस दैट वी चार्ज देम। आप देख सकते हो चाइना को लेकर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है कि चाइना का जो एवरेज टैरिफ है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे वो दोगुना लगता है, जबकि उनके प्रोडक्ट के ऊपर हम उससे जस्ट आधा लगाते हैं दोस्तों। यानी कि अगर जो चाइना 20% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, यानी कि कोई अमेरिकन प्रोडक्ट चाइना के अंदर जाती है दोस्तों, तो उस पर चाइना 20% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। लेकिन चाइना का कोई प्रोडक्ट अगर जो अमेरिका जाता है तो अमेरिका उस पर 10% लगाता है, यानी कि सीधा आधा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर जो चाइना 20% लगा रहा है तो अब अमेरिका भी 20% लगाएगा। एंड साउथ कोरिया एवरेज टैरिफ इज 4 टाइम्स हायर। कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं। साउथ कोरिया यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका के तुलना में 4 गुना ज्यादा टैरिफ लगाता है। थिंक ऑफ दैट 4 टाइम हायर एंड बी गिव सो मच हेल्प मिलिटरीली एंड इन सो मेनी अदर वे टू साउथ कोरिया। देख सकते हो कि साउथ कोरिया हमारे ऊपर 4 गुना ज्यादा हमसे टैरिफ लगा रहा है और साथ में हम साउथ कोरिया को ही मिलिट्री हेल्प,
हेल्प और अलग अलग तरीके से हम इकोनॉमिक हेल्प पहुंचाते हैं, लेकिन वही देश के द्वारा हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। बट दैट्स व्हाट हैपन, दिस इज हैपनिंग बाय फ्रेंड एंड फो, कि जो हमारे मित्र मुल्क है, जो अलाइज है, और साथ में जो यहाँ पे हमारे जो दुश्मन देश है, वो सब के द्वारा यहाँ पे हमारे ऊपर हमेशा से ज़्यादा लगाया जा रहा है। जैसे कि साउथ कोरिया की बात की गई तो साउथ कोरिया यहाँ पे मित्र मुल्क के रूप में आएगा यहाँ पे, लेकिन साउथ कोरिया के द्वारा भी ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, 4 गुना ज़्यादा लगाया जा रहा है यहाँ पे। और चाइना जो कि एक आप कह सकते हो उनके लिए फो की तरह है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा ट्रेड वॉर लेकर चाइना अमेरिका जो है दो धुरी पर हमेशा तैनात रहते हैं यहाँ पे, है ना। बिल्कुल, तो फिर आप देख सकते हो कि चाइना के ऊपर भी बात किया गया और साउथ कोरिया के ऊपर बात किया गया यहाँ पे। Stressing that this system is not fair to the US, Trump said, "This is a system not fair to the United States and never was." And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not. This one day was cost us a lot of money. आप देख सकते हो कि हमने तो पहले सोचा था कि 1 अप्रैल को ही हम ये जो टैरिफ है दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन मैं इस चीज़ का यहाँ पे अक्यूज नहीं करार होना चाहता हूँ कि आप आगे बात करोगे कि अमेरिका ने तो फुल बनाया तरीके से। तो अप्रैल फुल डे का हम शिकार नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम इसको 2 तारीख से करेंगे। ऑल्दो हो सकता है कि एक दिन के लिए कारण हमारा जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हम 2 तारीख से ही लगाएंगे यहाँ पे। बट वी आर गोइंग टू डू इट इन अप्रैल। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन, है ना, क्योंकि फुल है 1 अप्रैल, ऐसा कुछ विचार रखने वाले, इसलिए इन्होंने अपने आप को क्या बोला है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, अंधविश्वासी टाइप का इंसान हूँ, इसलिए हम 1 तारीख से 1 अप्रैल से नहीं करेंगे, 2 तारीख से करेंगे, भले ही हमें घाटा होगा। अप्रैल 2nd रेसिप्रोकल टैरिफ किकिंग एंड वॉट एवर द टैरिफस अदर कंट्री वी विल टैरिफ देम। आप देख सकते हो इनका शब्द का इस्तेमाल क्या किया गया है यहाँ पे कि वॉट एवर द टैरिफस, यानी कि जो भी कंट्री जितना टैरिफ लगाती है, वी विल टैरिफ देम, उसी के अनुपात में यहाँ पे हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। और ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया इज वल्नरेबल टू 20% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट। आप देख सकते हो कि जो भी इंडिया की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम जो जाता है अमेरिका को यहाँ पे, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 25% का टैरिफ लगा दिया गया है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अभी जो बात आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया को ही क्यों नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के केस में जो टैरिफ गैप है ये बहुत ज़्यादा था दोस्तों यहाँ पे। अगर जो 20% इंडिया किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा था अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर, तो अमेरिका हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 2% का टैरिफ लगा रहा था, तो ये गैप कितने का हो रहा था, 18% का हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अमेरिका इसको मेकअप करेगा और अमेरिका भी अब 20% का लगा देगा। तो देख सकते हो कि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट है अब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगे ही नहीं, और अगर जो हमारे प्रोडक्ट नहीं जाएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा स्लो होगा। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना पिछड़ गए हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में महंगे पे अगर बेचा जाएगा तो हमारी कंपनी जो है वो हतोत्साहित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, अभी तक जो एंजॉय करते आई है यहाँ पे। तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी है, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के इस नए अनाउंसमेंट से, ट्रंप के इस टेंट्रम से बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला है। और साथ में यहाँ पे ना केवल इंडिया बल्कि जो थाईलैंड है उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि टैरिफ गैप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब प्रश्न आता है यहाँ पे कि आखिरकार ट्रंप तो टैरिफ लगा देंगे, इसमें कोई ये दो राय अब नहीं है, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गया। अब इंडिया किस तरीके से इसको मिटिगेट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि चाइना का अनाउंसमेंट आया कि अगर जो अमेरिका टैरिफ को एक्सकेलेट करता है तो हम भी इसके अगेंस्ट में कॉन्सिक्वेंस जो इसका होगा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और हम भी लगाएंगे दोस्तों। और मैक्सिको, कनाडा तो इन्होंने भी 25% दोबारा से थोप दिया यहाँ पे, है ना। तो इंडिया क्या करेगा, तो इंडिया एक तरीके से सबसे पहले तो ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ, किसी तरीके से कोई ट्रेड डील हो जाए यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा हम इसको संतुलित कर पाएंगे। और दूसरा है जो है, जब इंडियन ऑफिशियल से पूछा गया कि आप इस पर क्या ले रहे हो एक्शन अलग अलग कंट्री, तो सीधे सीधे जिस प्रकार से अमेरिका आगे बढ़ रहा है वैसे ही वो भी उनके ऊपर लगा रही है। तो इंडिया का कहना है कि हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर, हम उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि ट्रंप को लगेगा कि हमारा इम्पोर्ट जो है उतना ड्यूटी हमारा हायर नहीं है, तो फिर अमेरिका भी इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि फिक्स नहीं किया गया कि कितना परसेंट लगाएंगे, सीधे सीधे बोला गया कि जो जितना लगा रहा है उतना लगा दो, सीधे रेसिप्रोकल टैक्स यहाँ पे, है ना। तो यही बात हो रही है कि जो यहाँ पे बात चल रही है दोनों देशों के बीच में यहाँ पे कि हम अपने इंपोर्ट को थोड़ा कम करते, आप भी करो एक तरीके से, है ना। इंडियन ऑफिशियल आर एक्सप्लोरिंग वे, आप देख सकते हो अभी को बिल्कुल किसी तरीके से अभी एक निश्चय नहीं तय किया गया है कि आखिरकार इंडिया क्या स्टेप लेगा, लेकिन आप देख सकते हो एक्सप्लोर कर रहा है वे टू लोअर टैरिफ, है ना, कि हम जो उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इंपोर्ट, जो हम अलग अलग चीजें अमेरिका से मंगवाते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग कार हो गया, केमिकल हो गया, इन अ बिड टू इवेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटेंड रेसिप्रोकल लिवाइज। आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक थ्रेट है दोस्तों, उसको कम करने के लिए हम थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेंगे। पीपल फैमिलियर विद द मैटर हैव टोल्ड ब्लूमबर्ग ऑफिशियल इन न्यू दिल्ली आर डिस्कसिंग रिड्यूसिंग ड्यूटी फॉर ऑटोमोबाइल। आप देख सकते हो कि कार
कार वगैरह ये सब जो है ऑटोमोबाइल के जो प्रोडक्ट के ऊपर हम 100% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कम करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर आप कम करोगे तो फिर कह लीजिए कि हमारे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारे फार्मर जो ग्रो करते हैं वो इंडियन मार्केट में एक तरीके से कह लीजिए कि बेच नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वेजिटेबल प्रोडक्ट वो अमेरिका से आ जाएगा, और अमेरिका जो भी चीज़ें बना लेकर आएगा वो थोड़ा सस्ते दामों पर रहेगा, तो फिर कह लीजिए कि हमारे किसानों का मेहनत थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हमने टैरिफ ज़्यादा लगा रखा है, क्योंकि हमारे किसानों को सुरक्षित रहे यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी, ऑटोमोबाइल के ऊपर, केमिकल हो गया, क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल हो गया, ये सब के ऊपर जो है वो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने वाला है। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ ही मेडिकल डिवाइस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सब तक इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेगा, ताकि हम इसको मिटिगेट कर पाए यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूएस लास्ट मंथ, बोथ नेशन अग्री टू वर्क ऑन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ए ट्रेड डील बाय द फॉल ऑफ 2025 एमिंग फॉर बायलैटरल ट्रेड। जो हमने बात किया था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड यहाँ पे होने वाला है, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन 2025 के अंत तक होते होते ये बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा, जिसका टोटल वर्थ है $500 बिलियन रखा गया है दोस्तों। और इसका जो एक तरीके से टेन्योर रहेगा वो 2030 तक रहेगा यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना ये रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो बात हो रहा था उसको अब कंफर्म कर दिया गया है। 2 अप्रैल से यहाँ पे सारे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स जो है, टैरिफ जो है वो अमेरिका अब थोपने के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा यहाँ पे कि क्या चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर छिड़ रखा था ये अब और किस नए ऊंचे स्तर पे जाता है यहाँ पे, इंडिया इसको किस तरीके से यहाँ पे मिटिगेट करने की कोशिश करता है यहाँ पे, है ना। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा यहाँ पे। और जो एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहले बहुत दिनों तक जो यहाँ पे अमेरिका है वो यूक्रेन को सपोर्ट करते आया था रसिया के अगेंस्ट, लेकिन अब यहाँ पे कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी मिलिट्री एड जो है वो यूक्रेन को अब अमेरिका नहीं देने वाला है। और यहाँ पे रशिया की ओर अमेरिका को झुकाव बहुत ज़्यादा हुए जा रहा है यहाँ पे। पहले क्या था कि अमेरिका रशिया के बीच में बन नहीं रहा था, तो हम रशिया से सस्ते दामों पर बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, कोल वगैरह हो गया, ये सब हमने सस्ते दामों पर मंगवाया यहाँ पे। लेकिन अब अमेरिका और रशिया दोनों अब साथ में आ रहे हैं यहाँ पे, और हमारे लिए परेशानी बढ़ सकता है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब कभी भी रशिया और अमेरिका साथ में आया है दोस्तों तो इंडिया को भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, तो एक ना एक देश से हमें फायदा होता ही रहता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।